नमो तस्स भगवतो। कभी राम के बारे में आप कुछ बता रहे थे। ये राम के बारे में लोगों का मत तो बहुत है, लेकिन कबीर साहब ने उस राम को बताया है कि असली राम वही है कि जो घट घट में हर जीव में वो व्याप्त है, और वही राम असली राम है जी। तुलसीदास जी अयोध्या राम के उपासक। फिर से बताइएगा। तुलसीदास जी अयोध्या रामचंद्र जी के उपासक थे। जी उन्होंने उसी पे रामचरित लिखा है जी लेकिन कबीर साहब ने ये नहीं कहा है। जी कबीर ने तो यही कहा है कि राम वही है जी जो घट घट में व्याप्त है। जी जी हर पेड़ पौधा जीव जंतु जितने हैं। जी। तो लोगों का धारणा, हम लोग बड़े खंड खंड चीजों में बट चुके हैं जी। और आज तक इतना उम्र बीत गया 72 साल, सत्संग कहीं हुआ ही नहीं, या सत्संग कहने वाला लग रहा है कि इस धारा में कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। कहीं सत्संग जो सत्य बातों का निर्वाह होता तो हम लोग एक रास्ते में चले जाते। जी जी। सत्संग तो हो ही नहीं रहा है। हाँ। प्रवचन हो रहा है। प्रवचन हो रहा है, लोगों की जो है कहानियां चरित्र सुनाई जाती है। जी 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 जी। और सत्यता कम मालूम हुआ सत्संग से। जी जी जी। तो सत्संग जो है कबीर दास के यहाँ परंपरा थी कि तुलसीदास के यहाँ थी? नहीं, कबीर के यहाँ थी सर। और तुलसीदास के यहाँ क्या थी? वहाँ तो एक चरित्र प्रवचन है। रामचंद्र जी के उनके वर्णन का जो है चरित्र लिखा गया है। तो जानकारी प्रवचन से मिलती है कि सत्संग से मिलती है? सत्संग से मिलेगी जी। जो हमें सत्संग से मिलेगी वो चीज प्रवचन से नहीं मिलेगी। क्या बात है अंकल जी, बहुत बढ़िया जो है। और ये बताइए, कबीर के और तुलसी के क्या राम एक हैं कि अलग अलग हैं? नहीं, दोनों के अलग अलग हैं जी। जैसे वो तो अयोध्या राम के उपासक हैं। कौन? तुलसीदास जी। अच्छा। और कबीर तो अंतर्यामी राम के उपासक हैं कि जो घट घट में बैठा है जी, उस राम को वो मानते हैं। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप कबीर दास जी को मानते हैं? जी, हम खूब मानते हैं, अपने तन मन धन से मानते हैं। अगर आपको तुलसी चुनना पड़े और कबीर दास चुनना पड़े तो किसको चुनेंगे? दोनों में वोट अगर पड़ जाए तो हम कबीर ही को चुनेंगे। आप फिर से बताइए। तुलसीदास, अगर आपको तुलसीदास को चुनना पड़े, कबीर दास को चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे? हम कबीर को चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? इस नाते कि उन्होंने हमें बहुत सच्चा रास्ता बताया। जी जी। उन्होंने तो कहा है कि पूजा अगर आप कर रहे हैं तो केवल 5 चीज का कीजिए। जी। पृथ्वी, जल, अग्नि और घट घट में बैठा जो ये समीर रूपी परमात्मा है जी, राम जिसे कहते हैं, उनका पूजा। अच्छा। और ये गगन। अच्छा। कहते यही तो सब कुछ कर रहे हैं। कबीर ने तो हमें यही दिखाया जी। इसके अलावा कहते हैं दूसरा कोई है ही नहीं है। अच्छा। और जितने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जो कुछ है इसी पृथ्वी, इसी धरातल पे है। जी। और आप कह रहे हो राम और सर पटकते हो जाके पृथ्वी पे। जी। तो क्या डर लग रही है हम लोगों को कि इन्हीं का नाम लेकर क्यों ना भाई जपें? जी जी। भाई जगत जननी है ये। हाँ, इसी पे तो सब कुछ है ना। जी 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 जी। देखिए कबीर दास जी के बारे में कितना बढ़िया व्याख्या किया आपने जो है। और अंकल जी कह रहे हैं कि अगर हमको तुलसीदास और कबीर को चुनना पड़े तो हम कबीर ही को चुनेंगे। कबीर को ही चुनेंगे। क्या नाम बताया अंकल जी आपने? राम वृक्ष। राम वृक्ष आपका नाम है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इनके नाम में राम जुड़ा हुआ है और जनरली लोग इनका नाम सुनकर ये अंदाजा लगाएंगे कि राम के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन आज इन्होंने क्लियर कर दिया, अगर कबीर के राम को चुनना पड़े तो कबीर के राम को चुनेंगे। कबीर ने यह भी लिखा है एक जगह जी कि कबीर ने यही कहा है कि राम कबीरा एक है जी दूजा कबह ना हो जी और अंतर टाटी कपट के जी। लखाए परत है दो। अच्छा, क्या बात है। हम लोगों के अंदर जो है टाटियां हैं, इसी नाते हम फर्क देख रहे हैं। जी। चलिए बहुत बढ़िया अंकल जी जो है, बहुत अच्छा लगा जो है
तो अंकल जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? गैजड़ के अनुसार गैजड़। ग्राम सभा क्या है? भरवलिया टोला गैजड़। कपिल वस्तु से कितना दूर है? लगभग 1.5 किलोमीटर के दूरी पर हम पश्चिम तरफ हैं। देखिए आप कपिल वस्तु के निवासी हैं और कबीरदास जी को लेकर के काफ़ी तत्व ज्ञान की जानकारी रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, इसी तरह से हम आपसे बात करते रहेंगे। और कुछ कहना तो कह दीजिए। सर अब ऐसा है, मौका दीजिए और हो सकेगा जी तो भेंट होगा तो चलिए बहुत बढ़िया, हम मिलेंगे आप सब लोग बैठेंगे तो वही वैसे हम पढ़े लिखे नहीं हैं जी जी, केवल दर्जा 3 पढ़े हैं जी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी।